ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसको अभी भी देखो आपका प्रूफ आया नहीं है गाइज। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। गाइज हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है ना। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास tan x बाई टू है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ही मुझे सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू मिलेगा, है कि नहीं। तो इतना समझ आ गया कि ये एक्सप्रेशन को दोबारा से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट अ प्रूफ, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, इसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसे, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऐसे ही रहेगा। तो tan x बाई टू का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू, जिसको x समझा वो x नहीं, वो x बाई टू है तो इंटू हाफ, प्लस 1/4 ऐसे रहेगा। tan x बाई फोर का मतलब हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई फोर इंटू 1/4 प्लस 1/8 एज इट इज रहेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई एट इंटू 1/8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर, और cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस माइनस से ये प्लस हो गया। देखो राइट हैंड साइड हमारा मैच कर रहा है, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा ठीक करें गाइस, ये 2 और 2 मिलके क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा। ऐसे तो 4 लिख सकते थे, लेकिन प्रूफ में इन लोगों ने स्टाइल में लिखा है 2 स्क्वायर, तो हमें भी वैसे लिखना होगा, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू गाइस, साथ ही साथ यहाँ देखो ये लिखा है 2 टू द पावर 4 गाइस, ये 4 और इंटू 4 क्या होगा, 16 होगा, तो 16 को तो 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस ये 8 और 8 कितना हो गया गाइस, 64, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, डॉट 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 दे दिया, लेकिन ऐसा ही होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। और इसको देखो अरेंज कर दो ठीक से, देखो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स को पहले लिखा, तो हम लोग भी पहले, अच्छा यहाँ डॉट 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 देना भूल गया मैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस डॉट 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 वो देना जरूरी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होगा, क्योंकि सबके साथ माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा। बोलो ये क्लियर है। समझ आया आदित्य, धीर, प्रियंका, प्रिया, हाँ सर, समझ में आया सर। हाँ सर। यहाँ पे भी देखो गाइस, ये सब में x माइनस वाई है और e टू द पावर x बाई एक्स माइनस वाई है। गाइस हम यहाँ पे यूवी रूल मैं लगा सकता हूँ, लेकिन आप जरा नोटिस करो, हम लोग जानते हैं e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू द पावर समथिंग खुद हो जाता है, लेकिन क्या देख के लगता है कि e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन हुआ है? क्या e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमें e को यहाँ से रिमूव करना है। अब e को रिमूव करने का क्या तरीका है गाइस, e को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आपको log बोथ साइड लेना पड़ेगा इसका, x माइनस वाई इंटू ई टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a, तो क्या हो गया, टेकिंग log on both the sides of 1, तो क्या हो गया, ये 1, तो यहाँ पे log लोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो प्रोडक्ट फॉर्म में ये और ये, तो क्या होता है जब दो चीज प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो log लेने से क्या होता है, वो सम में ब्रेक हो जाता है ना, e टू द पावर x बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू log a होगा। अब देखो ये क्या हो गया, log ऑफ x माइनस वाई को ऐसे ही रखा, प्लस ये पावर लॉ से सामने फ्रंट में आ जाएगा x बाई एक्स माइनस वाई, और log ही 1 होता है तो वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, ये हमारा log a। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो log x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, 1/x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी बाई डी एक्स, क्योंकि x माइनस वाई का फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा, और यहाँ पे आपको u बाई वी रूट लगाना है, देखो, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई ऊपर गया तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज रहा है, x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स होगा, is equal to log a is 0 because a constant, तो log a is also constant, ठीक है।
अब गाइज मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने एलसीएम लिया तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया गाइज हमारा x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर ऑलरेडी, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स सॉरी यहाँ पे सिर्फ x प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। तो वो 1 माइनस एक्स है ना, तो उसको कहाँ 1 माइनस एक्स है, कहाँ 1 माइनस एक्स है? अच्छा नहीं सॉरी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर को उड़ा के जीरो की तरफ फेंक दो इधर, क्योंकि मुझे ऐसा कोई टर्म प्रूफ में दिखता ही नहीं, तो वो मेरे लिए अनवांटेड है। तो हमारा फाइनली क्या बचा, x माइनस वाई 1 माइनस डी वाई डी एक्स, दूसरा टर्म है आपका यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो जो कट रहा है उसको मैंने काट दिया, यहाँ पे बचा माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को नॉर्मली जैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोलते हैं वैसे खोलेंगे, x माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई डी वाई डी एक्स एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, देखो यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का आंसर है ना। यहाँ पे मेरा बचा x और यहाँ पे माइनस वाई कितना हुआ माइनस 2y और ये हो गया प्लस वाई डी वाई डी एक्स, है ना। अब गाइस प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, वाई डी वाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है हमें और y को भी लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और माइनस 2y को राइट हैंड साइड में लेकर जाना है। बोलो ये क्लियर है, देख लो क्लियर एकदम। हाँ सर। रोहिणी, आदित्य, हीर, हाँ सर क्लियर है। राज, हाँ सब क्लियर है। if 1 plus x to the power n 1 plus x whole to the power n is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus dot 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 plus cn x to the power n। इसके बाद दो चीज प्रूव करने को दिया है, एक तो ये प्रूव करने को दिया है, ये नंबर 1 होगा, टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे ये एक चीज प्रूव करने को दिया और एक दूसरा चीज प्रूव करने को दिया। ये होगा कैसे गाइस, सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट करो और ये c0 c1 c2 से डरने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 6 नंबर कांस्टेंट होता है, उसी तरह c0 c1 c2 c3 सब कांस्टेंट है, तो कुछ डरने का जरूरत नहीं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग तो क्या हो जाएगा n 1 plus x whole to the power n minus 1 into 0 plus 1 is equal to c0 तुम्हारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया प्लस c1x, तो c1 कांस्टेंट ऐसे बैठे रहे, x का 1 हो गया प्लस c2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, है ना गाइस, प्लस डॉट 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 प्लस cn ऐसे बैठा रहे, ये होगा n cn x to the power n minus 1। बोलो इसका ये डिफरेंशिएशन समझ आया आप लोगों को। अब ये दोनों ही प्रूफ इसी के हेल्प से होगा, इसके हेल्प से होगा, तो आप ये लाइन को अच्छे तरह से समझ लो कि मैंने कैसे लिखा है। गाइस समझ आया इसका डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया इसमें। ठीक है, क्लियर, क्या डिफरेंशिएशन समझ आया सबको। हाँ सर। ओके फाइन। अब गाइस अब जरा देखो कि क्या प्रूफ में पहला प्रूफ के ऊपर कंसंट्रेट करो। अगर आप पहला प्रूफ को अगर नोटिस करो, पहला प्रूफ को इस एक्सप्रेशन के साथ में टैली करो गाइस। अच्छा ठीक है, इसको मैं और थोड़ा बेटर करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हो गया n 1 plus x whole to the power n minus 1, ठीक है, is equal to c1 plus 2c2x plus dot 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 plus n
cn x टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो देखो आप ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड से इसके लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करो। गाइस ये n टू द पावर n माइनस 1 कब बनेगा? देखो यहाँ एक n है तो n ऑलरेडी आपके पास में है और ये 2 के ऊपर में पावर n माइनस 1 है, तो गाइस यहाँ पे n माइनस ऑलरेडी है मेरे पास में n माइनस 1, तो गाइस 2 कैसे बनेगा? सिर्फ यही 2 तो बनाना है। 2 कैसे बनेगा? जब आप x का वैल्यू 1 लोगे, है ना, तभी तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 टू द पावर n माइनस 1 आपका पूरा का पूरा ये वाला साइड इसके साथ मैच करने लगेगा, है या नहीं? हाँ क्या सर। बोला? बात समझ आ रहा है? इसको टारगेट करो, इसको इसके साथ टैली करो। धीर, रिया, रोहिणी, राज, हाँ सर। क्या समझ आया कि x को अगर 1 पुट कर दिया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड मैच करेगा, और गाइस अगर लेफ्ट हैंड साइड मैच करेगा तो राइट हैंड साइड तो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग मत लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ 1, on both the sides of 1। तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा n, x के जगह पे पुट किया बाय द वे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। राइट हैंड साइड में यहाँ पे कोई x का जगह ही नहीं है पुट करने का, तो इसको ऐसे रखना। यहाँ पे अगर आप ये 2 यहाँ नहीं है, 2 ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2c2 बिकॉज x इज 1 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे अगर आप x के जगह पे 1 पुट करते हो तो क्या होगा गाइस? 1 टू द पावर n माइनस है, तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 ओनली। तो देखो तो क्या आपका प्रूफ नंबर 1 आया है? देखो तो क्या यही चाहिए था प्रूफ 1 में? हाँ या ना? देखो तो एक बार ठीक से। हाँ सर। यस सर। डराने के लिए एग्जाम में दे दिया था, लेकिन कुछ ऐसे खास बात होता नहीं है, माइनर नोटिस करने वाला चीज है, वो अगर समझ आ गया तो प्रूफ हो जाता है। प्रूफ 2 को देखो, अगर आप प्रूफ 2 को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड को अगर नोटिस करो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, राइट हैंड साइड में 0 दिख रहा है, लेकिन हमारा जो ये वाला नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड है, ये वाले ये स्टेटमेंट का ये वाला क्या 0 है? नहीं ना? तो बताओ x का क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये पूरा चीज 0 हो जाए? x का क्या वैल्यू चूज करोगे कि ये 0 हो जाए? -1। गाइस x के जगह पे -1 पुट करोगे तभी तो 1 - 1 0 होगा। नहीं समझा? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ 1, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ 1। तो क्या हो गया? ये वाला पार्ट तो पूरा ही 0 हो गया आपका। 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करने का जगह ही नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा? -2c2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे n और यहाँ पे x का पावर n-1 है, तो गाइस यहाँ पे -1 तो मैं x की जगह पे पुट करूंगा और ये n-1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से माइनस बाहर निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो n-1 है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये इवन है या ऑड है। अगर ऑड होगा तो माइनस साइन बाहर आएगा और इवन होगा तो माइनस साइन नहीं निकलेगा यहाँ से। तो मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये एज इट इज रहेगा। देखो तो क्या ये दूसरा वाला प्रूफ आपका मैच किया? ये प्रूफ 1 और ये प्रूफ 2 देख लो गाइस, क्या मैच किया आपका? हाँ सर। ओके राज, okay, if y is equal to x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus dot 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 infinity, prove that dy dx is equal to y by 2x minus 1। गाइस अगर आप इसका सिमेट्री देखोगे, तो आपको क्या समझ आएगा? आप अगर इसका सिमेट्री देखोगे, y is equal to ये क्या है? x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus dot 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 infinity। अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे ये x को अगर मैं छोड़ दूं, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये नीचे से x, और मैं उन्हें 1 को भी छोड़ दिया। अब देखो नीचे जो ये पूरा टर्म है, क्या ये इसी पूरा का रिपीटेशन नहीं है? नोटिस करो तो 1, ये x को और 1 को अगर छोड़ दे तो ये जो पूरा टर्म है, क्या ये ओवरऑल टर्म्स का रिपीटेशन नहीं है? देखो तो उसी चीज को बार बार रिपीटिंग वे में लिखा जा रहा है। नहीं समझा मैंने क्या बोला?
सर समझ गया सर। तो यहाँ पे क्या होगा, याद है वो इन्फिनिटी वाला सब मैंने समझाया था, अगर ये पूरा चीज का नाम y है तो इसका मतलब ये भी y है। बात समझ आया क्या किया मैंने? नहीं समझा? समझा सर। समझ गए सर। ओके, इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले बेटर होगा कि आप इसका एलसीएम ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। सॉरी डिफरेंशिएशन बोले, एलसीएम लिया मैंने। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या होगा गाइस, डिफरेंशिएटिंग विद इसमें ये हो जाएगा 2y dy dx। यहाँ पे आपको यूवी रूल लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू dy dx प्लस y इंटू 1। ठीक है, अब आप dy dx को कलेक्ट करो। अगर आप dy dx को कलेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, dy dx को अगर कलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो जाएगा आपका, dy dx इज इक्वल टू y बाई 2y माइनस एक्स। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग इसको ठीक से करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये करते वक्त यहाँ पे क्या होता है, आपको पैटर्न देखना होता है कि किस तरह से इस पैटर्न में इस सम को किया लिखा गया है। अगर ये y देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको और इसको छोड़ा, तब जाके मुझे समझ आया कि ये वाला नीचे वाला पैटर्न रिपीट कर रहा है। ठीक है, बात समझ आया? आपको पैटर्न पकड़ना होता है कि जो टर्म एक ही बार है उसको एक बार मैंने लिखा, और जहां पे रिपीट हो रहा है वहां पे आपको y लिखना है। क्लियर है हाँ सर। एवरीवन? यस सर। रोहिणी? हाँ सर। नाउ differentiate y x to the power y plus y to the power x is equal to 1 with respect to x। ठीक है, with respect to x इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग गाइस, हमेशा हमेशा याद रखना, ये नोट करके लिख लो। इफ टू पावर फंक्शन, if two power functions are given, if two power functions are given as a sum or as a difference, then do not take log, do not take log। ठीक है, do not take log, do not take log। तो गाइज ये वाला नोट के अकॉर्डिंग क्या हम लोग यहाँ पे लॉग ले सकते हैं? नहीं ले सकते, लॉग ले नहीं सकते। तो जब लॉग ले नहीं सकते तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? ये तो बोल रहा है आप डिफरेंशिएट करो, है ना, ये तो बोल रहा है आप डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करूं कैसे, लॉग तो ले नहीं सकता। और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन आता नहीं है हम लोगों को। दोनों ही टर्म को देखो, x टू द पावर और y टू द पावर x, ये क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, दिस इज आल्सो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो गाइस जब जिस केस में आप लॉग नहीं ले पाओगे उस केस में आप ये वाला रूल यूज करोगे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल इनटू ddx ऑफ v log u, v log u, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो गाइज अगर आप इसमें ये वाला रूल अप्लाई करते हो तो जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर y ddx ऑफ y log x प्लस, अब अगर मैं इसमें ये रूल को अप्लाई करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, y टू द पावर x ddx ऑफ x log y, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। ओके गाइस, अब देखो रोहिणी, इज दैट क्लियर टू यू? दीप, राज, आदित्य? हाँ सर। यस सर। ठीक है रोहिणी, व्हेन यू कांट टेक द लॉग अप्लाई दिस रूल टू डिफरेंशिएट पावर फंक्शन। ओके ओके सर Now, बट इधर पे अलोन कांस्टेंट 0 हो जाएगा ना, 1 0 ओ होगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू आदित्य, थैंक यू अलोन कांस्टेंट, थैंक यू आदित्य। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ddx ऑफ y log x। तो ddx ऑफ y log x में क्या होगा, ddx ऑफ y log, ddx करना है किसका, y log x का। तो y और log x दोनों वेरिएबल है, y ऐसे बैठा है, log x का 1/x प्लस log x ऐसे रहा, y का dy dx। ठीक है, प्लस y टू द पावर x एज इट इज रहा, x log y का क्या हो गया, x ऐसे बैठा रहा, log y का 1/y dy dx।
और log y का log y ऐसे रहेगा, x का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसे अगर मैं कंबाइन करूं, देखो x y इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई log x dy dx x y to the power x y to the power x log y is equal to 0। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे बेस सेम है, तो क्या मैं ये x to the power y और बाई y सॉरी x to the power y और बाई x जो है उसको मैं y माइनस x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर जाएगा x to the power -1 बन के, और इसके साथ अगर बेस सेम है पावर ऐड होगा तो ये बनेगा x to the power y log x dy dx प्लस सिमिलरली यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x y to the power x -1 dy dx y to the power x into log y is equal to 0, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमें dy dx का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy dx का ग्रुपिंग करेंगे। dy dx वाला टर्म कौन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा x to the power y log x प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा x y to the power x -1 और विदाउट dy dx टर्म को राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, माइनस y to the power x log y माइनस y x to the power y -1। तो dy dx का क्या वैल्यू हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, y to the power x log y माइनस y x to the power y -1 whole divided by x to the power y log x plus x y to the power x -1। बोलो समझ आया कैसे dy dx निकालेंगे जब आप log नहीं ले सकते, और log तब नहीं लेते जब दो पावर फंक्शन एज अ सम और एज अ डिफरेंस गिवन होता है। क्लियर गाइस? यस सर। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो ये हुआ पावर प्रॉब्लम आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब डिफरेंशिएशन का सिर्फ लास्ट पार्ट हम लोगों का बचा है, जिसमें हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने वर्कशीट भेज दिया है ग्रुप पे, आप लोग काइंडली उसको गो थ्रू करें। ठीक है, और उसका सम्स करना स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू ओके एवरीवन। सर।